इसका विवरण इस शुभ दिन पर किया जाता है। मेरी दृष्टि में कोई भी कर्मचारी जब अपना सेवाकाल पूरा करके अपने घर जाता है तो उससे अमूमन विशेषतः सामान्यतः 3 प्रश्न किए जाते हैं। पहला प्रश्न यह होता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। यदि इसका उत्तर वह उत्तम स्वास्थ्य के रूप में देता है तो दूसरा प्रश्न किया जाता है कि क्या आपके बच्चे एडजस्ट हो गए हैं। इसका भी उत्तर यदि वह हाँ में देता है तो तीसरा प्रश्न किया जाता है कि आपके द्वारा दी गई शिक्षा से क्या 50% बच्चे भी सफल हुए हैं। यदि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर वह हाँ में देता है तो उसकी निवृत्ति को हम सब और पूरा समाज अनोखी, अद्भुत और पूर्ण मानता है। इन तीनों प्रश्नों में प्रथम प्रश्न की हाँ का मतलब होता है चंदन जैसी महक, और दूसरे प्रश्न की हाँ का मतलब होता है चंद्रमा जैसी चांदनी। तीसरे प्रश्न की हाँ का मतलब है कि पुष्प के समान सुगंध को फैलाना। हमारे अजीज नरसिंह सर जी इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ में देंगे, ऐसा मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि संस्कृत में एक उक्ति है कि सर्वे गुणाः कांचनम् आश्रयन्ति, सभी गुण कंचन में निवास करते हैं, अर्थात सोने में निवास करते हैं। और हमारे सर हरा सोना है, इनके अंदर वो सभी गुण मौजूद हैं जो एक महान पुरुष में होने चाहिए। ये व्यवहारिक गुण और सामाजिक गुण इनके अंदर कूट कर भरे हुए हैं। इनकी तुलना अगर मैं नृसिंह भगवान से भी करूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नृसिंह भगवान विष्णु के अवतार माने गए, विष्णु के अवतार माने हैं, तो ये भी हमारे सुकून के लिए किसी देवता से कम नहीं है। इनकी मेहनत, लगन, निष्ठा के लिए ये सकूल, चांद सकूल और सभी समस्त स्टाफ सदस्य हमेशा ऋणी रहेंगे। इनके व्यवहार की तुलना अगर करूं तो नदी और वृक्ष से की जा सकती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि शुम ने पिबन्ति नद्यः जलम, शुम ने खादन्ति फलानि वृक्षा, कि नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, अर्थात वे परोपकार के लिए फल देते हैं। तो हमारे सब भी इतने परोपकारी हैं कि इन्हें कोई भी कार्य दिया जाता था वो सहर्ष स्वीकार करते थे और उसे पूर्ण करते थे। कभी भी मैंने इनको कोई भी कार्य मना करते हुए नहीं देखा। इनमें ये सब गुण संपन्न कहे जा सकते हैं। ऐसे इन महान विभूति के जीवन परिचय को जानने की सभी की लालसा होगी, तो उस इच्छा को मैं शांत करने के लिए आपको इनका जीवन परिचय प्रस्तुत करती हूँ। कला में भी कलात्मक भाव रखने वाले श्री नरसिंह जी ने सन 1966 में सै गांव में जन्म लिया और नरसिंह सर जी ने पिता श्री फतेह सिंह, माता श्रीमती जानकी देवी की तपस्या और आशीर्वाद से अपनी आरंभिक शिक्षा अपने गांव सै से प्राप्त की। इसके बाद गवर्नमेंट आर्ट स्कूल रोहतक से आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद इतिहास विषय में एमए पास करके इतिहास की बारीकियों से रूबरू हुए। नरसिंह जी 3 भाई और 4 बहन, कुल 7 भाई बहनों ने अपने माता पिता से गहन संस्कार प्राप्त करके अपने कामों में संलग्न हुए। नरसिंह जी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मांडखेड़ी, जिला यमुनानगर में 20/4/1993 को अपना सेवाकाल कला अध्यापक के रूप में आरंभ किया। लगभग 3 साल के बाद इन्होंने राजकीय उच्च विद्यालय गुरुसर, जिला फतेहाबाद में पदार्पण किया। वहां पर 24 जनवरी 1996 से 26 जून 1997 तक विद्यालय के विद्यार्थियों को विद्यादान दिया। इसके बाद राजकीय
राजकीय उच्च विद्यालय सिरसी जिला भिवानी में 27/7/1997 से 2/8/2003 तक ये कार्यरत रही। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चांद जिला भिवानी इनका वर्तमान अंतिम और चौथा स्कूल रहा है, जहां इनका 2/8/2003 से 31/1/2024 तक लगभग 21 साल का अनोखा सेवा कर रहा है। चांद स्कूल का कण-कण इनकी मेहनत से वाकिफ है। इनके मीठे-मीठे बोल, इनका मीठा-मीठा व्यवहार और इनका मीठा-मीठा तालमेल ने हर सहकर्मी पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनकी मेहनत का ही प्रतिफल है कि इनके दोनों बेटे संदीप और हितेश ने उन उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च पदों पर आसीन होकर अपने माता पिता दादा दादी का नाम रोशन किया। श्री नरसिंह जी को ईश्वर की कृपा से अपने माता पिता के आशीर्वाद से सेवानिवृत्ति से पहले ही पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, जो अपने वंश को चार चांद लगाने के लिए व शिखर पर पहुंचाने के लिए तत्पर है। इन्होंने शिक्षा विभाग को लगभग 31 साल दिए हैं और इनकी शिक्षा से आज बहुत से बच्चे उच्च पदों पर भी आसीन हैं। ऐसी महान विभूति हमारे सर रही हैं और इनकी कमी हमें स्कूल में हमेशा एमडीएम खाली बन स्कूल घोर उदासी एमडीएम खाली बन मन हीरा बेमोल लुट गया घिस घिस रीता तन चंदन मन हीरा बेमोल लुट गया घिस घिस रीता तन चंदन। अगली दो पंक्तियों में अगर आपको लगे कि मैंने आपके भी मन की बात कह दी तो ये समारोह तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठना चाहिए। अगली दो पंक्तियों में इस धरती से उस अंबर तक दो ही बात दो ही चीज गजब की है। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। एक तो तेरा ज्ञानीपन है, एक तेरा वक्तापन। एक तो तेरा ज्ञानीपन है, एक तेरा कि तुम्हारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो, कि तुम्हारे वास्ते कोई दुआ मांगे असर तो हो। हकीकत में कहीं पर हो ना हो सफर आंखों में घर तो हो। हकीकत में कहीं पर हो ना हो आंखों में घर तो हो। तुम्हारे काम की बातें बताते हैं जमाने को। तुम्हारे काम की बातें बताते हैं जमाने को। तुम्हें पलकों पे रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो। तुम्हें पलकों पे रखते हैं मगर तुमको खबर तो हो। तुम्हारे कार्य के किस्से मेरी कविता सुनाती है। तुम्हारे कार्य के किस्से मेरी कविता सुनाती है। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। मेरी कविता सुनाती है। तुम्हारी याद में पायल विरह के गीत गाती है। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे। तुम्हारे साथ गुजरे पल भुलाऊं तो भला कैसे। तुम्हारे कार्य की खुशबू जान शकूर से आती है। तुम्हारे कार्य की खुशबू
पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार रखें। धन्यवाद सुभद्रा जी। आदर और सम्मान के योग्य प्राचार्य महोदय, आज की सभा के आकर्षण श्री नरसिंह जी, सभी उपस्थित अतिथिगण, स्टाफ सदस्य, आप सभी का इस आयोजन में स्वागत है। बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं नरसिंह जी के साथ बिताए हुए कुछ पलों के बारे में आपको बताना चाहूँगी। काफ़ी कुछ जो इनका व्यवहार है उसके बयान हमारी ये वीडियो कर रही है, जिसमें हर एक स्कूल की एक्टिविटी में नरसिंह जी अग्रणी रहे हैं। इन्होंने हर एक भूमिका को बड़े ही अच्छे से निभाया है। नरसिंह जी से मैं अपनी ज्वाइनिंग टाइम से ही परिचित हूँ। देखने में एक बार इनको देख के यूँ लगता है कि पता नहीं कितने भयानक होंगे, कितने गुस्से वाले होंगे, लेकिन जब इनके साथ हम जो है आगे अपने व्यवहार को बढ़ाते हैं और इनके चरित्र के बारे में जानने को जब मिलता है तो ये पता चलता है कि बड़े ही सुलझे हुए, बड़े ही नर्म हृदय, मेहनती और हर एक स्टेप पर एक बड़े भाई की तरह मार्गदर्शन करने वाले रहे। नरसिंह जी को जो है मैं सह में इनके भाई साहब जो है उनके साथ मैंने सर्विस की है, रामकिशन जी। हालांकि वो इनसे बड़े हैं, लेकिन ये जो है उनको देखते हुए लगता था जैसे नरसिंह जी उनसे बड़े हैं, क्योंकि कई बार क्या था कि रामकिशन जी थोड़े से एरोगेंट हो जाते थे। उस टाइम मैंने कई बार देखा है कि नरसिंह जी को बुलाया जाता और ये आके उस मैटर को थोड़ा सुलझाते थे। तब मुझे ये लगता था शायद ये इनके बड़े भाई हैं। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से जानने के लिए मुझे मौका मिला यहाँ चार स्कूल में इनके साथ सर्विस करने के दौरान। जब भी स्कूल में कोई बड़ी गंभीर समस्या हो या फिर थोड़ा सा यूँ लगे कि हमें अब क्या करना चाहिए, उस समय हमें एक ही जो है टॉर्च बेरर दिखते हैं और वो है नरसिंह जी। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इनके सुखद भविष्य, स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ और आपका परिवार इसी तरह से बढ़ता रहे। आपके परिवार में आने वाले नन्हे अतिथि का भी स्वागत करते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सीमा मैम, जो आपने अपने अनुभव हमारे साथ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के नरसिंह जी, स्टाफ सदस्य और सभी अतिथिगण, आज की सेवानिवृत्ति के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नरसिंह जी, मैंने 2014 में इसी स्कूल में फर्स्ट ज्वाइन की थी। तब से नरसिंह जी के साथ मैंने 7 साल सर्विस की है। आज से और 2014 से नरसिंह जी के व्यवहार में मैंने बहुत परिवर्तन देखा है। शुरू में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस समय श्री सर का स्वभाव थोड़ा सा गुस्से वाला था, बच्चों को बात बात पर डांटते रहते थे। लेकिन अब दोबारा मैं यहाँ आई हूँ तो उसमें और आज में मेरे को जमीन आसमान का अंतर दिखाई दिया सबके व्यवहार में। वक्त बदल जाता है, आदतें नहीं बदलती। वक्त बदल जाता है, आदतें नहीं बदलती। कुछ लोग कहते हैं आदत बदल जाती
साथ एक नया सवेरा आता है, नई उमंग और जोश के साथ एक नया सवेरा आता है। कलियां खिलती हैं, भंवरा गुनगुनाता है, कह जाता है अपने मन की आरजू कलियों के साथ, कह जाता है अपने मन की आरजू कलियों के साथ। तुम यूं ही खिलखिलाती रहना हमेशा अपनों के पास, तुम यूं ही खिलखिलाती रहना हमेशा अपनों के पास। मैं आखिर में नरसिंह जी के लिए यही दुआएं दूंगी कि तन मन धन से आबाद रहे, हमेशा खुशियों के सरताज रहे, परिवार का सदा साथ रहे, आपका आत्मविश्वास कभी न डगमगाए, दुख तकलीफें आपसे कोसों दूर भाग जाए। धन्यवाद होंगे मैम आपका, तो आपने अपने विचार रखे। भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं नरसिंह सर जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उन्हें पगड़ी पहनाने के लिए मैं सुरेंद्र सर, पवन सर, अनिल सर, साधु राम जी, बाजिया सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ और दया